अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे सुपरस्टार जिनको आपने हर भूमिका में पसंद किया है, जिन्हें शोहरत दी, मोहब्बत दी, चाहे वो एक्शन रोल में थे, रोमांटिक हीरो के रोल में थे, कॉमिक रोल में आए, जब आए आपने उनको बहुत बहुत प्यार दिया। प्लीज वेलकम सुपरस्टार अक्षय कुमार। और आपकी अदालत के इस खास शो में हमारे आज के जज भी बहुत स्पेशल हैं। वो बहादुरी की, जांबाजी की मिसाल हैं। वो एक ऐसी फोर्स से आते हैं जिस पर पूरे देश को गर्व है। प्लीज वेलकम रिटायर्ड एयर मार्शल संजीव कपूर। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम अक्षय कुमार पर। आपकी अदालत में सुपरस्टार अक्षय कुमार पर आरोप है कि ये उल्टी गंगा बहाते हैं। अक्षय, रिटायर्ड एयर मार्शल संजीव कपूर हमारे साथ हैं। इनको देखकर आपको याद आया होगा कि आप भी फाइटर जेट उड़ाना चाहते थे, आप भी फौज में जाना चाहते थे। आज भी आपका दिल हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए धड़कता है जी। तो ये उल्टे रास्ते कहाँ चले गए? मेरे फादर आर्मी में थे एंड मेरी कोशिश भी यही थी कि मैं भी आर्मी में आऊँ, लेकिन मैं ज़्यादा इतना पढ़ नहीं लिख पाया। मैं एयरफोर्स में, नेवी में भी आना चाहता था, लेकिन इतना पढ़ नहीं पाया। मैंने सुना कि पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता था। एंड माई फादर वॉज इंटेलिजेंट इनफ, वो इतने समझदार थे कि उन्होंने बोला कि बेटे अगर तुम्हारा मन नहीं लगता तो तुम कम से कम 12वीं तक पढ़ लो। हाथ जोड़ता हूँ, 12वीं तक पढ़ लो। और 12वीं तक फिर उसके बाद जो तू बोलेगा बेटा करेंगे। एंड आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ ब्रूस ली फिल्म्स दैट टाइम। फिर मार्शल आर्ट में बहुत मन लग गया और फिर मैंने बैंकॉक चला गया मार्शल आर्ट सीखने। लेकिन बैंकॉक पहुंच के मैंने सुना कि आप वेटर बन गए। हाँ, मेरे पास और कोई काम मिला नहीं मुझे उसके। क्यों, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि मैं और कुछ काम कर सकूं, तो मैं उधर वेटर बना। एंड शेफ बने आपने, समोसे बनाए? नहीं, शेफ नहीं था मैं, वेटर। और मतलब वो छोटा सा नहीं, ढाबा सा होता है वहाँ पे, तो उधर मेट्रो गेस्ट हाउस करके था, उधर मैं काम करता था। और वहाँ सुबह से लेके शाम तक मैं काम करता था। रात को जाके आई यूज्ड टू प्रैक्टिस थाई बॉक्सिंग ऑन अ स्ट्रीट एंड वहाँ मतलब सीख के फिर सो जाते थे। तो ये करीबन 3-4 साल ऐसे चलता रहा। तो मार्शल आर्ट सीख के जब आप आए, उसके बाद आप कोशिश कर रहे थे कि मॉडल बन जाएं। मैं मार्शल आर्ट सिखाता था किसी बच्चे को, जो उसके फादर ने मुझे बोला, हु वाज अ मॉडल कोऑर्डिनेटर, बेटा तुम लंबे चौड़े हो, तुम क्यों नहीं बन जाते, मॉडल क्यों नहीं बन जाते। एंड उसने मुझे रास्ता दिखाया कि तो ये कर ले, तू एक काम करना, तू ऐसी फला जगह में, कोलाबा साइड में था, उधर आ जा। और मुझे याद है मैं नॉवेल्टी फर्निशिंग शोरूम का मैं मॉडल बना था और उसके लिए मुझे करीबन 21,000 रुपये मिले थे। तो मैंने ये देखा कि 2 घंटे मैं एसी रूम में बैठा हूँ, साथ में एक मॉडल आ जाती है जिसका नाम सोनिया था। एंड शी कम्स एंड यहाँ देखना है, फिर वहाँ देखना है, फिर कुर्सी को हाथ लगाना है, फिर उसको देखना है, फिर वो बाजू में आके बैठ गई। ये सब मिलू के 21,000 रुपये मिल गए। उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो कमाल है। मैं पूरा महीना मेहनत करता हूँ, मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, मुझे 5-6 हज़ार से ज़्यादा आमदनी नहीं मिलती।
ये 2 घंटे में एसी रूम में बैठ के 21,000 रुपये मिल गए। नहीं, ये नहीं आप बता रहे कि 2 घंटे इस रूम में बैठ के लड़की को गोदी में बिठाने के केस हो नहीं, हाँ, गोदी में बैठाना मतलब देखिए करीबन ना करीबन वहाँ 200 से 250 लोग होते हैं, अब गोदी में बिठा के क्या होना है? मतलब सबके सब है वहाँ, एंड सो इट इज़। फिर उसके बाद मॉडलिंग करने लग गया, उसके बाद फिर मुझे एक फिल्म मिल गई। ये सही है कि आपको सबसे पहले गोविंदा ने कहा था कि तू हीरो क्यों नहीं बन जाता? जी बिल्कुल, ये एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था जयेश सेठ। तो जयेश सेठ जो था उसके पास मैं एज अ लाइटमैन काम करता था उसके साथ, और फिर बड़े बड़े एक्टर्स आते थे, गोविंदा जी आते थे, संगीता बिजलानी थी, जैकी श्रॉफ थे, अनिल कपूर साहब थे, और उन सब के मैं फ़ोटोज़ मतलब लाइटिंग वाइटिंग करता था उनके चेहरे पे। तो तभी मुझे गोविंदा जी ने मुझे कहा था, ए तू चांगला है रे, हीरो बन जा, हीरो अच्छा रहेगा। हाँ, तो वो पहले इंसान थे जिसने कहा था। और उससे पहले मुझे याद है एक और चीज़, जब मैं 7वीं कक्षा में फेल हुआ था। हो क्या इसमें? यार हो क्या है, हो गया फेल अभी। एंड सो उसमें फेल हो गया। उसके बाद मेरे फादर ने 2-3 चांटे भी लगा दिए थे। और फिर कहा जिंदगी में बेटा तू बनना क्या चाहता है? तब मुंह से ऐसे बात निकल गई, तो मैंने कहा मुझे हीरो बनना है। और जबकि कुछ नहीं था दिमाग में, ऐसे आदमी नहीं कभी यूं बोल जाता है, तो यूं बोल के मैं हट गया। सो सबसे पहले मैंने अपने आप को बोला था मैं हीरो बनूंगा, फिर गोविंदा जी ने बोला था। और ये भी सच है कि आपको एक रैंप पर वॉक करना था, आप टाइम पर नहीं पहुंचे, फ्लाइट मिस कर दी। हाँ। इस वजह से आप फिल्मों में आ पाए? जी बिल्कुल, मैं इस वजह से हुआ क्योंकि मुझे एक्चुअली गलतफहमी हो गई थी कि मुझे सुबह की फ़्लाइट लेनी थी। मैं समझा कि शाम की लेनी 6 बजे की, तो मैं सुबह रेडी नहीं था। तो उस आदमी ने मेरे को बोला, फ़ोन करके बोला था, यू आर अ वेरी अनप्रोफेशनल पर्सन दैट यू हैव नॉट कम। मैं बोला सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं समझा शाम की फ़्लाइट है, नहीं वो चला गया। और मैं फिर भी मुझे याद मोटरसाइकिल लेके गया था, उधर गया एयरपोर्ट पे, तो जब तक फ़्लाइट जा चुकी थी तब बड़ा उदास हुआ था। घर आया था, फिर थोड़ा बहुत रोने जैसा चेहरा हो गया था। मैं कुछ 21 साल का था तभी। एंड फिर माताजी ने देखा था मुझे, मम्मी ने कहा था कि बेटा फिक्र ना कर, जो रब जो करदा, मैं पंजाबी में बोला था, रब जो करदा चंगा करदा। तो फिर उस तो बाद एग्जैक्टली फिर मैं उसी दिन मेरे तभी है ना रजत जी, इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटोएं लेके जानी पड़ती थी प्रोड्यूसरों के पास, डायरेक्टरों के पास दिखाने के लिए। इतनी बड़ी फ़ोटोज़ लेके जानी पड़ती, पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं। पोर्टफोलियो जैसे, और हाथ में लेके आदमी बस में जा रहा है। और फिर वहाँ गया मैं नटराज स्टूडियो, तो वहाँ घूम रहा था, देख रहा था, प्रोड्यूसरों से मिल रहा था। तब मुझे एक मेकअप मैन जिनका नाम है नरेंद्र दादा, उन्होंने देखा मुझे। वो मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती जी के मेकअप मैन थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तेरे को हीरो बनना है? मैं बोला हाँ बनना है। तो कहता लाओ फ़ोटो लाओ। मैं फ़ोटो दे दिए, तो उसने कहा मैं अभी आता हूँ। तो वो रूम के अंदर चले गए, दादा से मिला, तो दादा को मेरी फ़ोटो दिखाई, तो दादा ने फ़ोटो शायद उनको अच्छी लगी, और तब मुझे अंदर बुलाया गया। और उसी वक्त दादा ने मुझे 5,000 का एक चेक दिया। मैं रजत जी सच्ची बताता हूँ, देखो आदमी किस्मत कैसे बदल जाती है। मुझे वो चेक एग्जैक्टली जो फ़्लाइट मैंने सुबह 6 बजे की पकड़ी, मुझे 6 बजे हाथ में मेरे चेक मिला था, और वो चेक मैंने लिया, और एग्जैक्टली तभी 6 बज गए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ये एक आई थिंक ऊपर वाले का था कि मुझे ये फ़्लाइट नहीं पकड़नी थी। आई हैड टू बी अनप्रोफेशनल एंड देन आई गॉट दिस फ़्लाइट। देखिए ऊपर वाले का तो ये कि जब आप फेल होते हैं तब वो आपको हीरो बना देता है। नहीं देखिए, फ्लाइट पकड़ने में फेल हुए, हीरो बन गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है। मैं कई बार स्टूडियोज़ के बाहर से गुजरता हूँ, देखता हूँ कई लोग वहाँ खड़े होते हैं टू बिकम एन एक्टर, एंड दे आर मच बेटर लुकिंग देन मी, एंड दे आर मच मोर टैलेंटेड देन मी। बट फ़र्क सिर्फ उतना होता है कि मेरी लक में था कि मुझे किस्मत में मिल गई।
मैं आई डोंट नो यहाँ कितने लोग ये बात मानेंगे कि इंसान की ज़िंदगी में हार्डवर्क जो है ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन लक का भी होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सही टाइम पे आप सही जगह पे और सही लोग से मिल जाएं तो आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। तो ये मेरे साथ हुआ था। आई वुडंट डिनाई दैट। आई कंसिडर माई सेल्फ लकी एंड आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी एंड दैट्स इट। ये वो ज़माना था जब आपने एक फिल्म खिलाड़ी की और उसके बाद आपको पॉपुलैरिटी मिलती गई, एक के बाद एक एक्शन फिल्में करते गए। जी हाँ, बहुत सारी मैंने 10 साल तक एक्शन फिल्में की थी। फिर मैं खुद बोर हो गया था अपने आप को, क्योंकि जब भी मैं सेट पे जाता कोई ना कोई फाइट करवा रहे होते थे मेरे से, किक मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, स्टंट कर रहा हूँ, जंप मार रहा हूँ। हाँ, मेरी किस्मत जो है, मुझे जो कामयाबी मिली एक्शन की वजह से मिली। पहले मैं एज एन एक्शन रोल ही आया था। नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में जो फिल्म स्टार है, सुपरस्टार है, वो देर से सो के उठते हैं, आराम से सेट पे आते हैं, लेट आते हैं, प्रोड्यूसर को छकाते हैं, परेशान करते हैं, और आप उस समय स्टूडियो में आ जाते हैं जब वो सोने के लिए जा रहे होते हैं। मेरे फादर आर्मी में थे, उन्होंने एक ये आदत डाल रखी है। एंड आप विश्वास करें, मेरी ज़िंदगी में मैं 58 आई एम 58 ईयर्स ओल्ड नाउ। आई हैव नेवर इन माई लाइफ, एक भी बार मैं आई हैव नेवर मिस्ड द सनराइज। आई हैव ऑलवेज सीन द सनराइज। सुबह उठने से आदमी ना, उसकी किस्मत अपने आप जागना शुरू हो जाती है। अब और सिर्फ ये होता है कि वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि जो रात को लेट जागते हैं वो उल्लू होते हैं। देखिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितने सुपरस्टार्स हैं वो सब रात भर जागते हैं और सुबह सोने के लिए जाते हैं। गोविंदा तो अपने सेट पर अगले दिन पहुंचते थे। जी, वो भी उनके बारे में मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, उनकी भी किस्मत अच्छी ही होगी। आप किसी पार्टी में नहीं जाते, आप किसी को दोस्त नहीं बनाते? हाँ, मैं पार्टियों में नहीं जाता, मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे बोरियत सी लगती है, समझ में नहीं आता उधर मैं क्या करूँ। ये नहीं कहता कि पार्टी में जाना गलत बात है, बिल्कुल नहीं कहता। इंडस्ट्री के अंदर मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं। मेरे जो भी दोस्त हैं वो मेरे स्कूल के दोस्त हैं। आज से करीबन 40 साल पहले पुराने दोस्त हैं मेरे, 40-50 साल पहले के दोस्त हैं मेरे। ड्रिंक नहीं करते आप? हाँ, नहीं, मैं सॉरी नहीं करता। सलमान को आप एक दिन कह रहे थे कि अगर एक गिलास वाइन पी लूँ तो मैं आउट हो जाता हूँ। हाँ, मुझे याद है, मैंने 10th एनिवर्सरी थी मेरी और मेरी वाइफ की, एंड तब मैं इतनी सी वाइन पी ली थी मैंने, एंड मैं अपनी औकात पे आ गया था। मैं आई स्टार्टेड कुकिंग, यू विल नॉट बिलीव इट, आई स्टार्टेड कुकिंग। मैं किचन में चला गया, खाना बनाने लग गया। अब तो मैंने सुना है जब आप शूटिंग पर जाते हैं तो आपका किचन आपके साथ जाता है। बाहर से खाना जो आता है मुझे नहीं अच्छा लगता। अब भगवान ने जब पैसे दिए हैं तो क्यों ना मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूं। मैं अपने खुद की छोटा सा एक किचन बना के रखा हुआ है मैंने, और एक शेफ़ है जो साथ में मेरे चलता है, और मैं खाना वही बना के दे देती है और वही खा लेता हूँ। दाल, चावल, खिचड़ी, ये सब जो है मैं खा के। मैंने तो पराठे वाली गली में आपकी तस्वीर देखी है, लगी हुई पराठे खाते हुए। हाँ, वहाँ मेरी तस्वीर लगी क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ था। बिल्कुल वहाँ तस्वीर लगी हुई है मेरी, और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, नकली घी साबित करने वाले को 1001 रुपये इनाम। एंड तस्वीर लगी है, क्या कहें। तो कभी तो मन करता होगा, कभी तो खाते होंगे? नहीं, खाता मैं हमेशा हूँ। मैं बाय द वे, मतलब छोले भटूरे? नहीं, वो तो आपको भी तो कहा है कि मैं आपको बता देता हूँ। ये ख़त्म होने के बाद मैंने, सर ने पूछा था मुझसे कि मैं क्या खाना चाहूँगा, मैंने छोले भटूरे मंगा लिए हैं, तो ऐसा नहीं है। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल खाता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कैलोरीज गिनते हैं, प्रोटीन का इंटेक गिनते हैं। वो भी अपनी जगह सही है, करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत खाता हूँ। एंड आई ईट, मतलब बिल्कुल देसी घी का सब खाना वाना बिल्कुल मेरा वैसा ही बनता है। मुझे पराठे अच्छे लगते हैं, भटूरे छोले अच्छे लगते हैं, जलेबी अच्छी लगती है, दूध में जलेबी डाल के अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल दिल्ली 6 का रहने वाला हूँ।
खाने पे बहुत विश्वास रखता हूँ, मुझे मज़ा आता है खाना खाने में, बस लिमिट में खाता हूँ और 6 साढ़े 6 बजे तक ही खाता हूँ, उसके बाद नहीं खाता। एंड ये सब चीज़ों में मैं नहीं देखता कि कितनी कैलोरीज मैंने खा ली। जितनी भी खा लूँ उसके बाद एक्सरसाइज भी दबा के करता हूँ, कार्डियो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। जो आपकी फिटनेस है वो फिनोमिनल है। फिल्म इंडस्ट्री में शायद आपसे फिट दूसरा कोई एक्टर नहीं है, उसका राज क्या है? मैंने ना अपनी ज़िंदगी में लाइफ ना बहुत सिंपल तरीके से जिया है। मैं आप लोगों को किसी को कुछ सलाह देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने बताना चाहता हूँ कि लाइफ को ना, देयर इज अ लवली वर्ड कॉल्ड सिंप्लिसिटी। लिव योर लाइफ सिंपल, चाहे पैसे हो ना हो, जो भी हो, आपको ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी से आप ज़िंदगी में लाइफ जियोगे ना, दैट विल काम योर सेल्फ सो मच, एंड आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। ये लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रेस, दीज आर ऑल, ये सब आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये स्ट्रेस जो होता है उसमें वो हमारे भारत देश को जो है बहुत मारते जा रहा है। अगर आप देखने जाओगे तो डायबिटीज़ में हम नंबर 1 आते जा रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम में हम नंबर 1 आते जा रहे हैं। वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड what we need is the basics of life. The basic of life is just be simple in your living. Stop taking stress. Think, the best is think positive. ध्यान से सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, don't try and take किसी की मतलब बद्दुआ मत लो, and life को है ना सिंपल तरीके से जितना जियोगे। और सबसे कमाल है एक और बात है, सेवा भाव हमेशा रखो, आपकी सेहत को कभी खराबी नहीं आएगी, कभी खराबी नहीं आएगी। अब फ्राइडे को फिल्म रिलीज होनी है, करोड़ों रुपए स्टेक पे, स्ट्रेस नहीं होगा आपको? नहीं होगा, मतलब वैसा स्ट्रेस नहीं है कि मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाऊं, अपने दीवारों पे सर मार लूं। मेरे को ये है कि फ्राइडे सैटरडे संडे अगर मेरी फिल्म नहीं चली, फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा सा उदास रहता हूँ, घर में चुपचाप रहता हूँ और फिर सोचता हूँ क्या गलत हुआ होगा, और उसके बाद फैसला लेता हूँ कि अब हो गया, 3 दिन हो गए, यू हैव बीन क्वाइट, एंड नाउ इट्स मंडे, आई हैव टू गो बैक टू द अनदर प्रोड्यूसर, स्टार्ट वर्किंग फॉर माई नेक्स्ट फिल्म, दैट्स इट। बिकॉज दीज थिंग्स आर Because I'll tell you, these things are not in your hand. कामयाबी आना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कुदरत के हाथ में है। वो जो देंगे सर आंखों पर, नहीं देंगे वो भी सर आंखों पर। जनता में से एक जो सवाल ले सकते हैं हम? आपने बहुत सारी हीरोइन के साथ काम किया है, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? मेरी फेवरेट हीरोइन, मैंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ एक्चुअली सभी के साथ काम किया हुआ है। कटरीना। मैंने तो ये सुना कि ज्यादातर हीरोइंस आपके साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि आपके साथ काम करने के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। बल्कि आपने गलत सुना है, बिल्कुल उल्टा है। आप किसी भी हीरोइन को पूछेंगे, दे आर सो हैप्पी टू वर्क विद मी। अभी बल्कि हाल ही में मैंने जब गुड न्यूज़ भी की थी तो करीना ने अपने हस्बैंड को बोला था, सैफ को, यार ये मज़ा आता है, सुबह 8 बजे पहला शॉट लग जाता है, 11:30 12 साढ़े 12 बजे तक पैकअप हो जाता है, मैं घर आ जाती हूँ, आई कैन बी विद माई चिल्ड्रन। सो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? आदमी को सुबह काम जितनी जल्दी, देखिए सुबह का फ़ायदा क्या है? सुबह का फ़ायदा यह है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता, आप जल्दी जल्दी शूटिंग पे पहुंच सकते हैं, काम पे पहुंच सकते हैं। और जब आपका पैकअप हो जाता है यानी कि 1:30-2 बजे, तब आते वक्त आपको फिर से ट्रैफिक नहीं मिलता, क्योंकि ट्रैफिक होता नहीं उस वक्त, बहुत कम होता है। ट्रैफिक के आवर्स जैसे आप सब जानते हैं 4 या 5 बजे ट्रैफिक शुरू हो जाता है। तो आप, और फिर पूरा दिन आपको फ्री मिलता है, आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं, दोस्तों के साथ रह सकते हैं, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। अगर हीरोइन सब काम करना चाहती हैं बड़ी बड़ी, तो फिर आप हर फिल्म में नई हीरोइन क्यों लेते हैं? 22 से देखिए, मैं उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो मैं नए नए डायरेक्टर्स भी लेता हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। आई मीन से व्हाई नॉट?
बिकॉज आई फाइंड देम सो ग्रीडी फॉर वर्क. मैं नए डायरेक्टर्स को लेता हूं, मैं उनके चेहरे पे देखता हूं, क्यों नहीं दूं मैं आपको. मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट दैट आई हैव वर्कड विद 26 न्यू डायरेक्टर्स. आई हैव गॉट देम ऑन दिस इंडस्ट्री. I've worked with 20 to 23 heroines, new heroines. They've come in this industry. Why not? ये क्या बात हुई कि मैं पुरानों के साथ ही काम करता रहूं, बाकी नयों को कोई चांस नहीं दूं. ये तो बात गलत हुई. नहीं, कोई लोग तो ये कहते हैं कि जब आउटस्टेशन शूटिंग हो रही होती है तो सुबह 5 बजे आके सबके दरवाजे खटका देते उड़ जाओ. नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा. ऐसा क्यों करूंगा मैं क्यों दरवाजे किसी के खड़ा. कोई मैं प्रोडक्शन मैनेजर थोड़ी हूं जो लोगों के दरवाजे खटकाऊंगा. भाई चलो रेडी हो जाओ. गुलशन ग्रोवर ने एक इंटरव्यू में कहा कि उठा देते हैं सुबह सुबह. गुलशन को कभी उसने कुछ बोला होगा कि मुझे उठा दियो भाई. ठीक है, उठा दिया होगा उस दिन. अब उसने ये आदत समझ ली होगी कि मैं अभी रोज उठाने वाला हूं, तो गलत बात है. तो फिर तो ज्यादातर दिन सोते ही रह जाएंगे वो. नहीं, आ जाते हैं सबको. जब एक आपको बात बताऊं सर, जब शूटिंग होती है, अगर आपका मेन एक्टर सही टाइम पे आ जाए ना, तो सारा का सारा स्टाफ जो है, सारे के सारे लोग जो है, बाकी एक्टर्स हैं, वो सब टाइम पे आ जाते हैं. वैसे जी आपने भी देखा होगा, आपका ऑफिस में आप टाइम पे आ जाते होगे, आपके भी ऑफिस वाले सब डर के मारे सही टाइम पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉस आ रहा है. ये तो होगा ही होगा. अगर बॉस सुस्ती दिखाएगा तो आपके आजू बाजू के लोग भी सुस्ती हो जाएंगे. और ये तो एक नॉर्मल सी बात है. एक जमाना ये था जब एक के बाद एक आपकी कई फिल्में, 10-12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी. तब आपको स्ट्रेस हुआ था, तब आप परेशान हुए थे? रजत जी, आप ये बात कर रहे हैं, वो बात नहीं बता रहे लोगों को जो एक जमाना था जहां 14 फिल्में हिट भी हुई थी सारे. मतलब मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब. नहीं, कोई बात नहीं. मुझे पता है ये अदालत है, मेरे ऊपर केस है, मुकदमा होना चाहिए, और नेगेटिव चीज़ों पे ही होनी चाहिए. पॉजिटिव तो छोड़ो, वो तो नहीं देखेंगे. तो ठीक है. हाँ जी, हाँ, मेरे ऐसा एक बार नहीं रजत जी, मेरे साथ 2 या 3 बार हुआ है जहाँ कंटिन्यूसली मेरी 8-9 फिल्में नहीं चली, कभी 10 फिल्में नहीं चली. फिर कई बार ऐसा हुआ है 14-14, 16-16 फिल्में साथ में चली हैं. तो ये तो होता रहता है, उतराव चढ़ाव तो होता रहता है. लेकिन स्ट्रेस की बात है, नहीं, स्ट्रेस नहीं हुआ था. हाँ, ये ज़रूर था, एक वक्त था कि जब मेरी फिल्में नहीं चल रही थी, तो मैंने सोचा अब क्या करें. और करीबन 14-15 फिल्में नहीं चल रही थी. तो आई थॉट कि मे बी आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, तो कुछ ना कुछ तो काम करना है. तब मेरा एक दोस्त था कनाडा में, तो उसने बोला तू इधर आ जा, इधर काम करेंगे, साथ में कुछ करेंगे, यहाँ बिजनेस करते हैं. उसका कोई बिजनेस था, कार्गो का बिजनेस था. तो मैंने जाके फिर मैं बोला चलो वहाँ चला जाता. और मेरी फिर लास्ट की 1 या 2 फिल्म रह गई थी, तो मैंने वो ख़त्म करके मैं चला गया था उधर. फिर उधर काम थोड़ा करने लगा था. तब तक फिर जब ये फिल्म रिलीज हुई, ये हिट हो गई. फिर वो अगली वाली भी, वो भी हिट हो गई. तो ये जो जानवर फिल्म थी, अगर सनी देओल इसमें काम कर लेते, आपको मौका नहीं मिलता, तो आप तो कनाडा चले गए थे, बस गए थे वहाँ जाके. मैं अपने आप बहुत सारी फिल्में, फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि नहीं, मेरे को लगता है मुझे वापस जाना चाहिए. फिर मैं वापस आ गया था. वो मेरे कई साल तक आप कनाडा के सिटीजन बने रहे. जी बिल्कुल, क्योंकि वो मैं उसको देख ही नहीं रहा था. मेरे को थोड़ी ये है कि मैं हूं तो भारतीय ही, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लोग बाहर नहीं जाते काम करने के लिए, और या बाहर से लोग हमारे देश में नहीं आते काम करने के लिए. काम करने जा रहा हूँ, और उसके अंदर मैं उधर रहने लगा, तो मेरा पासपोर्ट उधर आका हो गया. और फिर उसके बाद जब यहाँ आ गया, तो यहाँ आके फिर मैंने ये बात नोट ही नहीं की कि मुझे पासपोर्ट चेंज करना. उसके बाद जब मैं कुछ ट्विटर्स पे पढ़ने लगा लोगों के फैंस के, और ये कि मुझे अपना बदल लेना चाहिए, मैं जाके अप्लाई करके फटाफट बदल दिया. उस समय लोग तो ये कह रहे थे कि टैक्स बचाने के लिए ये कनाडा के सिटीजन बने हुए हैं. आप अगर पासपोर्ट आपका कनेडियन रहे, तो यू हैव टू पे योर टैक्सेस एट द सोर्स वे यू अर्न इट. सो माय सोर्स वाज हियर. आई यूज्ड टू ऑलवेज पे माय टैक्सेस हियर. वो गलत बात है. I was at that time also, when I had a Canadian passport, I used to pay my taxes, and I was the highest taxpayer that time also. तो अब आप भारत के नागरिक बन गए हैं प्रॉपरली? जी बिल्कुल, आज से 2 साल पहले. मैं वैसे में भारतीय ही था. मैं कहीं गया नहीं था. मैं वापस से कह रहा हूं, उस वक्त भी सारे टैक्स मैं भारत में ही देता था. कनाडा में एक फूटी कौड़ी नहीं दी है, जहां ही मैंने दिया था.
तो हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद भारतीय नागरिक अक्षय कुमार पर इल्जाम और सवालात का एक और। ये मैंने सीखा था क्योंकि कुछ ऐसी कुछ मतलब निकालने के लिए ऐसी कोई नब्ज दबानी पड़ती है कि मैं आपकी भी घड़ी निकाल सकता हूँ और मैं किसी की भी घड़ी निकाल सकता हूँ, लेकिन फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, पर मेरे साथ नहीं। हर स्कैम की खबर रखती हूँ, पिन, OTP कुछ भी शेयर नहीं करती। रोज पेमेंट्स करती हूँ बिल्कुल सेफली। ऐसा मैं सोचती थी, फिर एक दिन एक छोटी सी गलती की और पूरा बैंक अकाउंट खाली। मैडम, आपकी कंप्लीट डिटेल्स प्लीज चेक कीजिए। अपने पैसे सेफ रखिए। डेली पेमेंट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेफ सेकंड अकाउंट से कीजिए ताकि मेन अकाउंट सुरक्षित रहे। हमें आपके पैसे नहीं, आपकी सेफ्टी चाहिए। स्पीड ढूंढ रहे हैं ना? यहाँ नहीं मिलेगी। स्पीड चाहिए तो इंडिया टीवी स्पीड न्यूज आइए, देश का पहला 24/7 फास्ट न्यूज चैनल। देश के खिलाफ उठती हर आवाज का पर्दाफाश, हकीकत क्या है, रोज रात 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मोदी क्या करने वाले हैं, क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं। रोज एक नई कहानी, कहानी कुर्सी की, दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। बेबाक, बेखौफ, असरदार, दमदार 10, सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग की मुहिम स्टूडियो से शुरू होकर पहुंची हर घर। सेहत की क्रांति हुई ऐसी कि पूरी दुनिया योग करने लगी। आपको भी मिल रहा है सुनहरा मौका, घर बैठे इंडिया टीवी पर आने का, योग गुरु से इनाम पाने का। तो लगाएं योग पंचायत, वीडियो बनाएं और भेज दें 9350593505 पर। रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग सुबह 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ब्रांड लॉयल्टी भी कोई चीज होती है? ब्रांड वही है, अब बस 3 in 1। इसमें क्या नई बात है? नई बात है नए फ्रेग्रेंसेस की। इसमें है व्हाइट लोटस की फ्रेशनेस, कश्मीरी मस्क का सीरीन मैजिक और ब्लैकस्टोन की अनोखी खुशबू, ऑल इन वन बॉक्स। ब्लैकस्टोन 3 in 1, अब एक नहीं 3 अनोखी खुशबू एक साथ। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार अक्षय कुमार पर इल्जाम है कि ये सबका मजाक उड़ाते हैं। अब देखिए, मजाक उड़ाने का सबसे ताजा उदाहरण है आपकी जो नई फिल्म जॉली LLB 3। इस फिल्म में आपने काले कोट का, वकीलों का, उनके अटायर का, यहां तक कि जज साहब का, सबका बड़े आराम से मजाक उड़ाया है। बात ये नहीं, जुडिशरी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बट उस फिल्म के अंदर ऐसा दिखाया जाता है और हमने देखा भी है कि कुछ लोअर कोर्ट्स में ऐसा होता है, ये होता है, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो असली ज़िंदगी से उन्होंने, मतलब सुभाष कपूर जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने लेके ये बनाई हुई है। अभी असली ज़िंदगी से है, उसमें कहा गया कि कबीरा इस संसार में सबसे सुखी वकील, जीत गए तो मोटी फीस, हार गए तो अपील। ये देखिए, ये इनको माइक दीजिए। ये अभी आपने जब ब्रेक लिया था, इन्होंने बताया कि ये भी वकील हैं। अभी आप बताइए, ये जो लाइन के ऊपर आपका क्या ख्याल है? जो आपने बताया सर, जो जीत गए तो मोटी फीस और अगर सर हार गए तो हाई कोर्ट और एडीजे अपील। अभी मैंने कुछ कहा है? सबसे सुखी वकील है सर, बिल्कुल सही कहा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। कुछ वकील इसको लेकर के कोर्ट में गए चैलेंज करने के लिए, इस फिल्म को रोक दो। नहीं, मैं उनसे हाथ जोड़ के यही अपील करूंगा कि ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। ये एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अ फिल्म, इट्स जस्ट अ फिल्म एंड नथिंग सीरियस अबाउट इट।
हाँ, इसके अंदर जो मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है, वो देखें, उसको देखें, पूरी फिल्म को समझें। और आपको पहले पार्ट 1 में भी ऐसा ही हुआ था, फिर रिट्रैक्ट हो गए थे, फिर पार्ट 2 में भी ऐसा ही हुआ था, फिर रिट्रैक्ट हो गए। ठीक है। अब अक्षय, मैंने ये फिल्म देखी है, अब जज साहब कह रहे हैं वकील साहब जांघिया बदलने से 10 नहीं रुक जाते। तो वो तो जज साहब को तो मैं नहीं रोक सकता, और ना ही मैं उनके 10 रोक सकता हूँ। तो मुझे नहीं पता। हाँ जी, वो सीन ऐसा है, आपने तो फिल्म देखी है अभी, और वो सीन ही ऐसा है, एंड वो दैट इज़ हाउ ही वाज टॉकिंग। एंड हमने सौरभ शुक्ला जी का जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही दिखाया है कि वो ऐसे ऐसे जुमले बोलते रहते हैं, और आप उस जुमले का फायदा उठा के दस्त का बहाना करके कार्रवाई को रुकवा देते हैं थोड़ी देर। आप एक काम करो रजत जी, सारी फिल्म बता दो इन्हें। सारी फिल्म बता दो। लेकिन मैं कहूंगा अक्षय कि बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है और उसमें बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। लेकिन आपकी जो मजाक करने की आदत है सिर्फ फिल्मों तक लिमिटेड नहीं है, सेट पर भी। अब सारा अली खान बता रही थी कि आपने उनको प्रसाद कह के लहसुन खिला दिया। हुआ होगा। देखिए, मजाक करना अच्छी बात है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे ये पूछा था कि हाउ डू आई कीप माई सेल्फ फिट एंड यंग, एंड सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हंसना सबसे इम्पॉर्टेंट है, मजाक सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा मजाक जो किसी को हानि ना पहुंचाए, जो किसी को बुरा ना लगे, दिल पे ना लगे। अभी इसमें उसको लहसुन ही खिलाया ना, उसको लहसुन ही खिलाया तो उसकी सेहत के लिए भी अच्छी बात है। और फिर बाद में मेरे अगेंस्ट ही उसने सीन करना था। अगर मुंह से लहसुन की खुशबू या बदबू आए तो मेरे को ही आएगी, तो उसमें ठीक है। आपके मजाक पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि अगर सेट पर अक्षय से हाथ मिलाओ तो उसके बाद में अपनी अंगूठियां, अपनी घड़ी वो गिन देना चाहिए। हाँ, मैंने अमिताभ साहब की मैंने घड़ी निकाल ली थी। हाँ, मुझे आता है कि लोगों की घड़ियाँ कैसे चुरा लूँ बिना उनको पता लगे। ये मैंने सीखा था, क्योंकि कुछ ऐसी कुछ मतलब निकालने के लिए ऐसी कोई नब्ज़ दबानी पड़ती है कि मैं आपकी भी घड़ी निकाल सकता हूँ और मैं किसी की भी घड़ी निकाल सकता हूँ। लेकिन ये मैंने कभी ज़ाती ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपने पास नहीं रख लिया, वापस घड़ी उनको दे दी। तो कभी अपनी वाइफ की घड़ी निकालने की कोशिश की है? मैं अगर वो कोशिश करूंगा वो मेरी जिंदगी निकाल लेगी। लेकिन कभी कभी मैंने देखा कि आप उनको भी नहीं छोड़ते। आपने कहा कि वो फिल्मों के सेट पर नहीं आती क्योंकि फिल्मों को नफरत करती हैं, क्योंकि उनकी 12 में से 11 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जी बिल्कुल, वो खुद ही मुझे कहती हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में अपनी 12 फिल्में की हैं, एक ही फिल्म चली थी, और उनको राइटर बनना था। शी वांटेड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड शी वाज अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, एंड उनको कभी फिल्मों का शौक नहीं था। लेकिन हालात ऐसे हो गए दैट शी एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री, एंड बहुत जल्द फिर आपको बताऊं मैम, सर, जब उनकी एक फिल्म आने वाली थी आमिर खान साहब के साथ, मेला फिल्म, तो वी वर हैविंग, मतलब उससे पहले वी वर हैविंग एन अफेयर विद ईच अदर एंड वी वर गोइंग अराउंड, एंड तो मैंने उससे कहा था कि लेट्स गेट मैरिड। तो उसको नहीं करनी थी शादी, तो उसने कहा कि हाँ मैं करूंगी, लेकिन अगर ये मेला फिल्म नहीं चलेगी तो मैं करूंगी। और वो मेला फिल्म सब जगह मतलब बहुत बड़ी थी कि ये जो है आमिर खान साहब की फिल्म है और धर्मेश दर्शन डायरेक्टर है और ये फिल्म चलेगी ही चलेगी। फिर वही बात मेरी किस्मत में थी। सॉरी आमिर खान साहब, आपकी वो फिल्म नहीं चली, लेकिन मेरी शादी आपकी वजह से हो गई। तो जब भी कोई कहीं फेल होता है तो उसका फायदा आपको हो जाता है। नहीं, वो किसी ना किसी को तो फायदा होगा ही ना। अगर देखिए कोई बिजनेसमैन जो पैसे उसके बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, नीचे आता है, तो किसी का तो राइज हुआ होगा। तो वो ऐसी ही बात हो लेकिन ये सच है कि शादी बहुत सीक्रेट तरीके से की थी, छुप नहीं, नहीं नहीं नहीं, छुप के नहीं की, किसी को पता नहीं, नहीं किसी को बुलाया नहीं, वो था। किसी को बुलाया नहीं,
मैंने किसी को बताया नहीं। मैं तो बल्कि शूटिंग कर रहा था शाम के 6 बजे तक, एंड वो भी शूटिंग करके आई, एंड वी हैड केप्ट मेरे एक फ्रेंड के टेरेस पे हमने शादी की थी। आमिर खान कहते हैं कि जब उनको बताया आपके वाइफ ने फ़ोन करके कि जल्दी आ जाओ मैं शादी करने वाली हूँ, तो उनको लगा वो कोई सपना देख रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता है? शादियाँ जो होती हैं, अफेयर्स जो होते हैं, वो जल्दी यूँ ही होती है। उसको क्या बोलते हैं? पट मंगनी। वो कहते हैं चट मंगनी पट शादी। चट मंगनी पट मंगनी। ये भी सही है कि आपको लगता है कि आपकी वाइफ ज़्यादा बोलती है, तो आपने कोड वर्ड बताया जब ज़्यादा बोल रही होती तो क्या कहना है? चश्मा पहन लो। देखिए वो एक क्या है, सबके सामने नहीं बोल सकता, लेकिन आज तो उन्होंने सबके सामने बोल ही दिया। मैंने, हमारा एक कोड वर्ड है कि जब मुझे पता, क्योंकि माय वाइफ इज मतलब तन करके बोल देती है, देयर इज़ नो फिल्टर। एक बार जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मैं पहली बार मैंने उनको अपनी फिल्म जाके एक ट्रायल शो पे ले गया था। तो ट्रायल शो पे ले गया था तो रजत जी, एक जो प्रोड्यूसर था उसने आके पूछे, भाभी जी कैसी लगी आपको फिल्म? तो उसने कहा इट्स अ शिट मूवी। मैं उधर देख रहा हूँ, मैं बोला गया अब तो ये आदमी तो मेरे को तो कभी नहीं लेगा फिल्म में। फिर मैंने उसको जाके समझाया कि ऐसा नहीं बोलते, यू कैन बी डिप्लोमेटिक। नो, आई एम लाइक दिस। मैं काले को काला कहूंगी, सफेद को सफेद कहूंगी। फिर चलता रहा, फिर जाके मैंने उसको आहिस्ते आहिस्ते समझाया। फिर हमने एक रखा है कि कुछ जब उसने फिर कहा कि जब भी मैं कुछ ज़्यादा बोलूं मुझे कंट्रोल करना, तो बोल देना ट्विंकल चश्मा पहन लो। तो बस ये है। ये मुझे आपसे सीखना पड़ेगा क्योंकि मैं भी यही फेस करता हूँ हमेशा। फिर आज सबके सामने आप बताइए आपका कोड वर्ड क्या है? वो तो चुपचाप बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं, उन्हें पता चल जाएगा। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपकी जो वाइफ हैं वो बहुत नए ज़माने की हैं, वेस्टर्नाइज हैं बिल्कुल। तो मैं वो पुराने ज़माने में। यस सर, ऑफ कोर्स, बट आप तो काफ़ी देसी हो सर। तो देसी हूँ, हाँ। उनका शायद कहना ये कि आप दोनों के अगर टेस्ट इतने अलग अलग हैं। She thinks left and I think right. Completely हम दोनों अलग हैं। हाँ? I'm always right, okay. नहीं, कभी नहीं। The left person, she is right for me. My wife is always right. So लेकिन हमारे अंदर एक चीज़ कॉमन है कि हम दोनों जल्दी सोना पसंद करते हैं और जल्दी उठना पसंद करते हैं। So that has made our life very simple. She also likes watching films. I also like watching films. She also doesn't like parties. She doesn't like to go out. Even I also don't like. So आहिस्ते आहिस्ते कुछ चीज़ें हैं जो मैच हो गई। मतलब ये समझ लीजिए कि 20% मैच हुई, 80% मैच नहीं हुई, लेकिन वो 20% इतना स्ट्रांग है कि वो 80% को पकड़ के रखता है। ये सही है कि आप दोनों जब फिल्म देखने बैठते हैं तो हॉरर फिल्में देखते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमें बहुत शौक है, दोनों को हॉरर फिल्म देखने का बहुत शौक है। एंड शी लाइक्स टू वॉच द हॉरर फिल्म ओनली विद मी बिकॉज उसको थोड़ा डर लगता है देखते वक्त, लेकिन उसको मज़ा भी आता है, बट शी कैन नॉट वॉच इट अलोन, शी ऑलवेज वॉचेस विद मी। एक सवाल और रह सकते हैं? हाँ। मैंने एक वीडियो देखी थी, काफ़ी वायरल हुई थी ये सोशल मीडिया पे। आप कहीं बाहर घूमने गए हुए थे और एक फ़ैन आपकी वीडियो बना रहा था और आप उससे गुस्सा हो गए थे। आपका इस पे क्या कहना है सर? नहीं, गुस्सा नहीं हुआ था, मैं वैसे गुस्सा नहीं होता हूँ। आई वॉज जस्ट आस्किंग हिम, रिक्वेस्टिंग हिम कि बेटा मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, मत ले, लेकिन वो सुना नहीं। ठीक है, फिर मैं चला गया उसके बाद, और कुछ नहीं। बट या समटाइम इट हैपन्स व्हेन यू आर अब्रॉड और व्हेन यू आर रोमिंग अराउंड हियर। वो तो होना ही है क्योंकि you are public property, I am a public property, and if anybody wants to click me, I can only request कि बेटा मत खींचो, it will be great. But if somebody doesn't want to listen, then I don't say anything. कर ले भाई, तेरी मर्जी है, तेरा फ़ोन है,
तू कर ले। और फिर मीम्स बनते हैं आपके बहुत। हाँ, मीम्स में तो मैं माहिर हूँ। एक इंटरेस्टिंग है, कुछ मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये एक एक करके जरा मैं इनकी बात करूं। ये जो सलमान के साथ आपकी इतनी खूबसूरत तस्वीर है, उसमें कह रहे हैं एक चली गई तो क्या हुआ? पब्लिक ने ही बनाया, मुझे तो पता भी नहीं था। और तब तो जब हम ये सब करते थे, फिल्में की हैं, तो हमको तो पता भी नहीं था ये मीम्स करके कोई चीज़ आने वाली है। ये तो हमें भी नहीं पता था, ये तो आ गई। लेकिन मतलब इसके बारे में रजत जी मैं क्या कहूँ। लेकिन इनकी क्रिएटिविटी कमाल की है। वो आपका एक आधा डायलॉग उठाते हैं, उसके अंदर अपना जोड़ देते हैं। आपने कहा कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा बातें तो अच्छी किया कर। नहीं, वो पूरा मेरा ही है, वो पूरा मेरा है रजत जी। तेरी शक्ल अच्छी ना हो, बातें तो अच्छी किया कर, ये मेरी फिल्म का डायलॉग है। ये 2 फिल्मों में ऐसा लाइन बोली है मैंने। तो मैं सुना कि ऐसे डायलॉग आप खुद लिख देते हैं? हाँ, ये दिल्ली 6 का रहने वाला हूँ, तो ये सारी कुछ लाइनें जो हैं ये वहाँ से ही आती हैं। जैसे वो क्या हाल है रूपा नालिया, तो ये बहुत सारी ऐसी है जो लाइनें हैं जो ऑटोमेटिक आती हैं। इट जस्ट कम्स आउट ऑन इट्स ओन। ऐसे भी डायलॉग देखे हैं मैंने जिसमें आप कह रहे हैं कि जिसने सोचा मैं डर गया, वो साला अर्थी पर घर गया। ये कब बोला है मैंने? कौन सी पिक्चर में? अच्छा, राउडी रात, मैं भूल गया। जो पहले आई थी जॉली, उसमें आपका डायलॉग था कि अदब की पुड़िया बनाकर पिछवाड़े डाल देंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना, बोलते नहीं है लोग, ऐसा बात करते ही हैं। बेटा मारूंगा ऐसे पिछवाड़े पे तो बोलते हैं। तो अगेन एज आई टोल्ड यू, इट इज द कैरेक्टर विच इज टॉकिंग। मैं ऐसे नहीं बोलता, वो मेरा सिर्फ किरदार है जो बोलता है। ये क्रिएटिविटी आपकी मानी जाएगी कि इस तरह के डायलॉग? कुछ क्रिएटिविटी मेरी है, कुछ डायरेक्टर की, राइटर की तरफ से आते हैं, तो मिलीजुली सरकार है। अब कहा लोगों ने कि नींद मेरी किसने चुराई, फिर उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक। जी, तो वाकई में इन चीज़ों से नींद जाती है? नहीं, मैं सोशल मीडिया थोड़ा बहुत देखता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी नींद। आई थिंक मेरा टाइम होगा फ़ोन के ऊपर ये सब मिला के कुछ 15-20 मिनट का। सो बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जिसने भी मीम बनाया है, मैंने कईयों को देखा है कि 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वो लगे रहते हैं स्क्रॉलिंग के ऊपर। एंड आई हैव सीन, लेट मी जस्ट टेल यू, देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स हियर। अगेन, आई एम नॉट गिविंग यू ज्ञान और एनीथिंग, बट it does affect your this bone, because you're always looking down. And if you see, there are a lot of people who are getting hump here, there, and which will actually which is not good. So मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मत जाइए इतना कुछ, मत सोशल मीडिया पे इतना, ज़रूर देखिए जो कुछ आपको देखना है, बट कीप अ टाइमर विद योरसेल्फ। मैंने अपने बच्चों के लिए भी ऐसा किया हुआ है। माय डॉटर है, she has a timer that she cannot see it more than this much, because it's honestly हम इसे फिर है ना, मैंने देखा है सर कि बहुत सारे लोग सब इंडोर में ही रहते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, आउटडोर कोई खेलने नहीं जाता। आजकल आउटडोर गेम्स थोड़े काफ़ी कम हो गए हैं। तो एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अक्षय कुमार पर इल्जाम और सवालात का एक और। अब गिरा दूं तो फिर मेरी गलती नहीं है। नहीं गिराओगे सर। चलिए, खड़ी होइए। ओके। ट्रस्टेड लॉयर शर्मा जी ने अपने दीवारों पर जेके मैक्स पेंट्स क्या लगवाया? अजीब अजीब बहाने लेकर आने लगे पड़ोसी उनका घर देखने। हाय शर्मा जी, एक रील बना लूं उस ब्यूटीफुल सी वॉल के पास। हमारा टॉमी नहीं मिल रहा, यहाँ आया होगा। कुछ गर्मा गर्म पकौड़े। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देश दुनिया में कितनी उथल पुथल मचाएगा? 15 दिन में दूसरा ग्रहण
कितना कहर पर पाएगा। डबल ग्रहण का नफा नुकसान, ग्रहण पर भविष्यवाणी देखिए आचार्य इंदु प्रकाश के साथ कल दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। कॉफी तो तैयार है, तो शुरू करें फिर। शाम 6 बजे इंडिया टीवी पर। ओटीटी की दुनिया का सबसे नया एक्सपीरियंस इंडिया टीवी ओटीटी ऐप न्यूज हो। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। या हो धर्म, पॉडकास्ट हो। अरे जनाब क्या बात कर रहे हो? मन करे बहुत हो गया अभी। या सोशल व्यूज, एआई स्टोरीज, एक कहानी प्रतिशोध की, लाइफस्टाइल टिप्स, सान से आसन मैंने आपको बताया इनको बहुत ज्यादा हेल्दी रखते हैं। खबर हो, इंफोटेनमेंट हो, या हो देश का सबसे लोकप्रिय शो। आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी हर जरूरत का वन स्टॉप डेस्टिनेशन इंडिया टीवी ओटीटी ऐप। डाउनलोड नाउ ऑन योर स्मार्ट टीवी। कब, कहां, कैसे? अभी अभी सुबह 11 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ब्रांड लॉयल्टी भी कोई चीज होती है? ब्रांड वही है, अब बस 3 in 1। इसमें क्या नई बात है? नई बात है नए फ्रेग्रेंसेस की। इसमें है व्हाइट लोटस की फ्रेशनेस, कश्मीरी मस्क का सीरीन मैजिक और ब्लैकस्टोन की अनोखी खुशबू, ऑल इन वन बॉक्स। ब्लैकस्टोन 3 in 1, अब एक नहीं 3 अनोखी खुशबू एक साथ। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार अक्षय कुमार पर आरोप है कि ये जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं। अक्षय, आपके जितने फैंस हैं ये आपको पसंद करते हैं एक्शन रोल में। ये चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर से उतरें, हाथ लगाएं तो ट्रक रुक जाए, मशीन गन चलाएं, इसमें आपको प्यार करते हैं। लेकिन आप इन सब चीज़ों को छोड़ के अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं, सब चीज़ों में प्यार करते हैं। मैंने कॉमेडी की है। कॉमेडी अच्छी लगती है आप लोगों को? तो एक्शन अच्छा लगता है, तो सोशल फिल्में तो है जी। कॉमेडी देखिए, कॉमेडी सबसे ज़्यादा वो कह रहे हैं अच्छी लगती है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप बना रहे हैं टॉयलेट पर फिल्म। जी, शौचालय पे फिल्म बनाना अच्छी बात है, क्योंकि आपको बताएं ये फिल्म जो है, जो स्क्रिप्ट है, 5 साल से मेरी इंडस्ट्री में घूम रही थी, कोई बनाने को तैयार नहीं था। तो मुझे जब दिखी थी तो मैंने कहा मैं ही बनाऊंगा। इस फिल्म का टाइटल टॉयलेट एक प्रेम कथा कोई नहीं करना चाहता था, बट ये जो हकीकत है हमारे देश की। ये प्रॉब्लम है, औरतों की प्रॉब्लम है जो खेतों में जाना पड़ता है उनको। एंड यू कैन इमेजिन कि सुबह ही जा सकते हैं या लेट नाइट को जा सकते हैं, वरना सारा दिन उनको अपना जो टॉयलेट है वो रोक के रखना पड़ता है। एंड इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग थिंग दैट द वुमन हैज़ टू फेस। सो आई थॉट अब इसे मेरा एक योगदान इसमें रह सकता है कि मैं एक छोटी फिल्म बना सकता हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी कंपनी के अंदर वो फिल्म बनाई। फिर मैंने सैनिटरी पैड पे भी फिल्म बनाई, पैडमैन करके है। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, मेरी नीस है जिसकी एक फ्रेंड थी, तो वो 3-4 दिन से उनके मेरे नीस के घर पे रह रही। तो मैंने ऐसे ही पूछा था, ये 3-4 दिन से रह रही है तो इधर ही बाजू में तो रहती है? तो उसने बताया था कि उसके घर में पूजा है, तो उसके माँ बाप ने कहा है तू कोई अपने फ्रेंड के पास रहे, बिकॉज शी वॉज हैविंग हर पीरियड्स। एंड दैट shook me कि how can somebody remove a woman who's having a periods because घर में पूजा चल रही है। वो एक हिसाब से
अनक्लीड करके माना गया था. And I thought that I want to make a film on that, and whatever I can do. कहाँ से इसकी जो स्टोरी आई? स्टोरी मेरी वाइफ ने एंड बाल्की साहब ने लिखी थी. बाल्की जो डायरेक्टर थे, दोनों ने मिलके ये कहानी के बारे में. और माई वाइफ हैड गॉन एंड मेट, सो जिनके ऊपर ये स्टोरी आधारित थी उनको मिलके आई थी. शी हैड चेज्ड हिम एंड करीबन उनको 4 महीने लगे थे टू चेज हिम एंड टू कन्विंस हिम टू गिव हिज राइट्स. तो तब जाके बनाई थी सर. ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं. फिर उसके बाद एयरलिफ्ट बनाई थी जो एक सच्ची उसके ऊपर आधारित है कि कैसे हमारे एयर इंडिया ने जाके 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को, 1,70,000 लोगों को एयरलिफ्ट करके लेके आए थे. दैट वाज अ अमेजिंग स्टोरी. आई वाज वेरी लकी इनफ टू गेट दैट स्टोरी. देन ऐसे मेरी कंपनी ने करीबन ऐसे 30 से 40 फिल्में बनाई हुई हैं. तो ये जो फिल्में जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, टॉयलेट प्रेम कथा या पैडमैन या एयरलिफ्ट, ये कमर्शियली सक्सेस हुई? आपने पैसा नहीं, कमर्शियली अगर मैं एक फिल्म लाइक राउडी राठौड़ 2 कर लूँ या सिंग इज किंग कर लूँ या नमस्ते लंदन कर लूँ, दैट वुड बी 3 times more successful. I chose to do these kind of film because it is not about only the success. It is about आज भी वो फिल्म लोगों के जहन में है. आज भी वो फिल्म, आई एम सो प्राउड टू से दैट हमारी सरकार टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन लोगों को गांव में दिखाती हैं ताकि उनके भी दिमाग में ये बात और भीतर घुसती जाए. सो फॉर मी माई विक्ट्री इज दैट. कई बार तो लोग ये कहते हैं कि आप ये फिल्में सरकार को खुश करने के लिए बनाते हैं. जी, उनको जिनको कहना है कहने दें. आई एम वेरी प्राउड दैट आई मेड इट. मैं उनके ऊपर किसी को बोलना हाँ जी आप प्राइम मिनिस्टर को खुश करना चाहते हैं, हाँ भाई मैं खुश करना चाहता हूँ. जो भी है मैं अपने देश को खुश करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए बनाना चाहता हूँ. सबसे माय मोटो इन लाइफ हैज ऑलवेज बीन पहले देश. जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से शौचालय की बात की थी तब लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया था कि क्या प्राइम मिनिस्टर हैं शौचालय की बात कर रहे हैं. ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं. मैंने प्राइम मिनिस्टर जी का जब इंटरव्यू लिया था उसके ऊपर भी मजाक उड़ाया था लोगों ने. ठीक है, मजाक उड़ाने दो. वो तो आपने उनसे पूछ लिया था कि आम कैसे खाते हैं. हाँ, पूछ लिया था. मैं आई हैड गॉन एज अ वेरी सिंपल पर्सन टू नो व्हाट माय प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब आम आदमी कैसे सोचते हैं, आम आदमी किस हिसाब से सोचते हैं. what is he as a normal person. I don't want to know about the prime minister's side of him, that what he कौन सा बिल पास किया, कौन सा ये. I'm not interested in the political part of it. He was wearing his घड़ी ऐसे उल्टी पहनी हुई थी तो मैंने उनको पूछा था सर आप घड़ी ऐसे उल्टी पहनते हो, क्यों पहनते हो. तो उनको फिर मैंने उनकी आमदनी के बाद में आपको सैलरी कितनी मिलती है और आप सैलरी फिर अपनी माँ को देते हो. I asked a normal question, do you eat mango? What is wrong with it? I wanted to know about it. And he answered me, and it was great of him to answer me the way he wanted to answer me. So I took a... आपने उनकी घड़ी तो नहीं चुरा ली थी? हाँ, मुझे देश से बाहर निकलना है. अच्छा जी, आई मस्ट से आपकी पैडमैन मूवी ने इतना इंस्पायर किया. एज अ टीचर आई एम सिटिंग हियर. ओह लवली. एंड आपको इंस्पायर करके हमने स्कूल में पैडमैन की वाली सेम मशीन लगाई है एंड वी मैन्युफैक्चर द सेम पैड्स. दैट इज लवली. एंड हमारे स्टूडेंट्स एनजीओस में जाके वो देते हैं हर मंथ. तो उसमें वो सिक्का डालना पड़ता है और वो सिक्का नहीं, हम लोग बनाते हैं सर वो मशीन. नो बट इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट और इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट. वेरी लवली, वेरी गुड. एक और फिल्म आपने बनाई थी OMG 2. जी, आई मेड इट ऑन सेक्स एजुकेशन. It was a big thing which I wanted to make about sex education and मुझे उसके ऊपर मुझे आज भी याद है किसी एक सेंसर वाले ने कहा था यार ये कोई बात हुई आपने सेक्स एजुकेशन पे फिल्म बना दी. लो, ये पहली बार मैंने सुना है. हमारे देश की पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन. डोंट यू थिंक वी रिक्वायर सेक्स एजुकेशन मोर देन एनी अदर नेशन. And so it was very astonishing thing, and I'm very grateful to the people of India that they lapped up that film and that film did a very good business. तो OMG 2 में मैसेज भी दिया और पैसा भी बनाया. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बनाया. I took a big risk of making that film.
and I believe in it. And matlab, it was a very big film because I made a film on sex education. I made a film on masturbation, and it is which is something which people don't know. The children don't know much about it. How to handle that? It is a very important aspect of life, and I was bold enough to make that film. नहीं, वाकई में अच्छा काम किया था आपने, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसे विषय पर फिल्म बननी चाहिए और इंटरेस्टिंग तरीके से बननी चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने एंटरटेनमेंट तरीके से ही बनाई थी। एक सवाल हो सकता है सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम सबको पता है कि आपने वकालत से रिलेटेड काफ़ी मूवीज़ की है, तो क्या सर आपका कभी मन किया है कि मैं LLB कर लूँ, LLB की डिग्री? मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की, मैं LLB कर लूँ। नहीं सर, जैसे आपने बहुत मूवीज़ की है वकालत से, तो कभी आपके माइंड में नहीं आया कि मैं भी LLB कर लेता? नहीं मैम, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया, और आपके कहने के बाद भी बिल्कुल नहीं आएगा। आप एक अकेले ऐसे हीरो जो हीरोइन को हवा में उछाल के गोल घुमा के कैच कर लेते हो, और हीरोइन भी बहुत सेफ फील करती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी ये मौका दें। प्लीज सर। तो आप चाहती हैं मैं आपको उठाऊं और हवा में घुमाऊं? आइए। आइए, इधर आइए। ऐसे चलिए, अब गिरा दूं तो फिर मेरी गलती नहीं है। नहीं गिराओगे सर। चलिए, खड़ी होइए। ओके ओके, थैंक यू। यहाँ एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अक्षय कुमार पर इल्जामात और सवाल आपका ही पर। पैसा इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, एम आई राइट? वो एक स्टेट ने कहा था ना कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। स्पोर्ट्स का हर अपडेट झटपट फटाफट, कम समय में ज्यादा खबरें। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल, देश का पहला 24/7 फास्ट न्यूज चैनल। योग की मुहिम स्टूडियो से शुरू होकर पहुंची हर घर। सेहत की क्रांति हुई ऐसी कि पूरी दुनिया योग करने लगी। आपको भी मिल रहा है सुनहरा मौका, घर बैठे इंडिया टीवी पर आने का, योग गुरु से इनाम पाने का। तो लगाएं योग पंचायत, वीडियो बनाएं और भेज दें 93505 93505 पर। रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग सुबह 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। बेबाक, बेखौफ, असरदार, दमदार 10, सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कब, कहां, कैसे? अभी अभी सुबह 11 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार से। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में सुपरस्टार अक्षय कुमार पर इल्जाम है कि ये पैसे से बहुत प्यार करते हैं। आप जहां भी जाते हैं पब्लिक फंक्शन में, तो गाना बजता है, तू पैसे पे क्यों मरती है, बारिश कर दे पैसे की। लोग कहते हैं कि अक्षय कुमार को पैसे से बहुत प्यार है, नोट बरसते हैं। सबसे पहले तो मैंने अगर पैसा कमाया तो किसी से लूट के नहीं कमाया, मैंने काम करके कमाया। 8 साल से आई बीन द हाईएस्ट टैक्स पेयर, तो इट कैन नॉट बी दैट आई एम मनी माइंडेड और एनीथिंग। मनी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल।
झूठ है जो कोई भी यहाँ कहेगा कि मेरे लिए पैसा कुछ नहीं है। पैसा इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। एम आई राइट? वो एक शेख ने कहा था ना कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। पैसा, मैं जो है पैसा कमाता हूँ, अपना टैक्स देता हूँ और मैं उन पैसों से काफ़ी सेवा करता हूँ। ये मेरा धर्म है, ये मेरा तरीका है। बाकी चाहे कोई लोग कुछ भी कहे, मैं ऐसे उनके कहने पर मैं कभी विश्वास नहीं करता। मेरा मन जानता है कि मैं क्या करता हूँ। दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, आपको बताऊँ ये बात क्यों शुरू हुई। जी जी। एक ज़माना था जब आप कहते थे कि भाई मुझसे कुछ भी करवा लो, नचा लो, फीता कटवा लो, बस पैसे दे दो। अगर आपको फीते काटने से पैसे मिले तो लेना चाहिए कि नहीं? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कोई आदमी आपको देने को तैयार है कि मेरे बर्थडे पे आ जाओ, मैं आपको दूंगा, क्या प्रॉब्लम है? कोई कह रहा है कि मेरी शादी पे आके यू कैन यू जस्ट डू अ परफॉर्मेंस फॉर 8 मिनट्स 9 मिनट्स, क्या प्रॉब्लम है? वो पैसे देने को तैयार है, उसको खुशी मिल रही है, उसके बच्चों को खुशी मिल रही है, तो मैं भी खुशी में शामिल हो रहा हूँ और उसकी खुशी में मुझे पैसे मिलते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? और देखिए, जब तक आप किसी से चोरी नहीं कर रहे, जब तक आप किसी को लूट नहीं रहे हो, आप मेहनत कर रहे हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सबको मिला के सब काम कर रहे हैं पैसों के लिए। आई डोंट केयर व्हाट दे हैव टू से, मनी माइंडेड नॉट मनी माइंडेड। मैंने कई जिंदगी में कितनी बार तो ऐसा हुआ है साहब कि मेरा प्रोड्यूसर फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि उसके पास, मैं ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, नहीं पैसे नहीं है। मैंने खुद पैसे देके उनकी फिल्म, अपनी फिल्म कंप्लीट करवाई है। मेरे आज तक मैंने करीबन 150 फिल्में की है। मेरी एक भी फिल्म, रजत साहब, एक भी फिल्म कैन में नहीं है। सारी फिल्में जो शुरू हुई थी सब के सब रिलीज हुई है, सिवाय एक फिल्म के जिसका नाम बदल दिया गया था, पूरब की लैला पश्चिम का छैला। वो एक फिल्म थी जिसका फिर नाम बदल दिया था। वो आज तक फिल्म है जो कि कैन में पड़ी हुई है। एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू इवन गेट दैट फिल्म कंप्लीट एंड गेट इट रेडी एंड गिवन आउट। वरना मेरी जिंदगी में ऐसा कोई फिल्म नहीं है जो मैंने रिलीज नहीं करवाई है, सब कुछ। दूसरी बात, कई बार होता है सर, फिल्म फ्लॉप हो जाती है। आप इंडस्ट्री के अंदर बहुतों को जानते हैं सर, आप इंडस्ट्री के अंदर बहुत प्रोड्यूसरों को जानते हैं सर। आप कुछ प्रोड्यूसरों के पूछ लीजिए सर, अगर जब फिल्म नहीं चलती है उनके पैसों का नुकसान होता है, आई एम द फर्स्ट वन टू कम एंड टेल देम डोंट पे मी माई रिमेनिंग मनी, फिनिश इट ऑफ, या मैं उनको चेक्स उनके वापस दे देता हूँ। ये क्योंकि हो सकता है कुछ कपिल के शो में मैंने बोल दिया हो, उसके अंदर उसने मुझसे पूछा था 3 एपिसोड हो गए हैं नेटफ्लिक्स के, आप आए नहीं। मैं बोला बेटे पैसे नहीं मिले, क्यों आऊं? तो मस्ती मस्ती में मैं ऐसी बहुत सारी बातें बोल देता हूं, एंड दैट इज फन, बट दैट डजंट मीन यू कम टू अ डिसीजन दैट आई एम अ मनी माइंडेड पर्सन। देखिए, मस्ती में ऐसी बातें बोलने से ही एक परसेप्शन बनता है। बट सर, वो परसेप्शन को लेके अगर मैं अपने आप को ऐसे पकड़ के रखूं या अपने आप को बोलूं कि नहीं ऐसी बात नहीं बोलूंगा, क्या है? आई एम लिविंग माई लाइफ। मैं थोड़ी इस स्ट्रेस में जीऊंगा कि ये आदमी क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैं सोचूंगा कि मैंने जिंदगी जीनी है, ये मेरी जिंदगी है, मुझे एक ही जिंदगी मिली है, यही जिंदगी है, यही, दिस इज हेल, दिस इज हेवन, देयर इज नथिंग कॉल्ड हेवन अप। That is what I believe, and God has sent me here to enjoy myself, and I'm going to enjoy myself. I'm not going to think what the other person has to think. I will tell you, you guys, live your life the way you want to live. Don't try and get into anybody else's what they have to say, because you have to satisfy yourself. अक्षय, ये कहने में आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप अपने पैसे से लोगों की मदद करते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं? ये कहने में क्या चीज़ है जो आपको रोकती है? जब आप किसी को पैसा देते हो ना, कोई भी संस्था में, मैं आपसे ये कहता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसे मदद मत कहिए, उसे कहिए सेवा।
उसे कहिए आपका खुद का धर्म। ये गलत बात है जो हम समझते हैं कि हम एक चैरिटी कर रहे हैं। ये वर्ड चैरिटी, ये वर्ड डोनेशन, इट इज अ रॉन्ग वर्ड। आई विश everybody realize it is not a charity। हम चैरिटी, हमारे पास जो पैसे आते हैं, हम इस लायक नहीं हैं कि किसी को चैरिटी कर सके। ये भगवान हमको देता है ताकि हम अपना धर्म निभाएं। ये दिस इज व्हाट आई थिंक। देखिए, कभी कभी मुझे लगता है कि आपने जो अपनी इमेज बनाई हुई है, जो आप बातें करते हैं कि यहाँ हर चीज़ पैसे के लिए करता हूँ, जब पैसा देते हैं दूसरे हाथ से उसके बारे में बात नहीं करते। मैंने डिटेल्स निकाली हैं, कैंसर के लिए, एजुकेशन के लिए, फ्लड रिलीफ के लिए करोड़ों रुपए आपने डोनेट किए। अभी पंजाब में करोड़ों रुपए आपने डोनेट किए, लेकिन आपकी जो माचो इमेज है ना, वो आपको रोकती है कि अरे मैं इसके बारे में कैसे बात करूं। मैंने कहा ना आपको, मैं कैसे बोलूं, कितना बेवकूफ़ सा लगूंगा अगर मैं ये कहूं कि अरे मैंने इतने पैसे दिए हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। अरे ये मुझे मौका मिला है सेवा करने का, मुझे सेवा कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। ये आपके पास आई है ये जो पन्ना है, वरना मैं आई वुडंट वांट टू टॉक अबाउट इट। इट इज़ माई गुडविल। ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे ये मिला है काम करने के लिए। मेरे पास जो फिगर्स हैं, पिछले 7 साल में आपने 76 करोड़ रुपए से ज़्यादा सेवा के लिए दिया। और क्यों ये बात सामने आनी चाहिए कि जब आप ये बताते हैं लोगों को, तो दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करता है सेवा करने के लिए। जी, भी आपने बोल दिया उसके लिए धन्यवाद। और ये भी सच है कि मार्शल आर्ट आप सिखाते हैं लड़कियों को, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। मैं जो ट्रेनिंग करता हूँ वो एक मार्शल आर्ट की नहीं, बल्कि मैं उनको मार्शल आर्ट के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरी जो स्कूल है सर, उसके अंदर कोई यूनिफॉर्म पहन के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं करना। मैं अगर एक लड़की साड़ी पहन के काम में जाती है तो मैं उसको बोला हुआ तू साड़ी पहन के आएगी ट्रेनिंग करने। अगर तू स्कर्ट पहन के जाती है तो स्कर्ट पहन के आएगी, जीन्स पहनते जाती है तो जीन्स पहन के आएगी। बिकॉज ये तो हो नहीं सकता कि मैं उसको बोलूँ कि ट्रैक पैंट पहन के आना और मैं उसको कुछ ऐसे दाव पेच सिखा रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं, एंड फिर जब अगर रियल ज़िंदगी में उसको ज़रूरत पड़े तो वो बोलेगी 1 मिनट मैं ट्रैक पैंट पहन के आ जाऊँ फिर करेंगे। तो माई वे ऑफ ट्रेनिंग इज़ वेरी डिफरेंट। आई टीच all the women in what kind of uniform they are in, and that's the way, and I am very thankful to, मैं एक नाम लेना चाहूँगा मेहुल वोरा करके, तो वो मेरे लिए ये पूरा संस्था मेरी पूरी सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं लड़कियों को। जी बिल्कुल। आप खुद सिखाते हैं या? नहीं जी, मेरे हमारे अंडर करीबन 3 से 4 हज़ार ब्लैक बेल्ट्स हैं, तो वो सब सिखाते हैं। एंड आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो कि वो लोग भी आपको बताऊं बहुत कम पैसा लेते हैं और सिखाने के लिए, करने के लिए। एंड मैं ऑल्सो आई रन अ टूर्नामेंट ऑल्सो, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, जहाँ पे 5,000 ब्लैक बेल्ट्स आते हैं एंड दे कम एंड दे फाइट ईच अदर। सो टूर्नामेंट के अंदर भी। जब आप अपने यंगर डेज में मार्शल आर्ट सीखते थे तो आपको नहीं लगता था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बस एक मेडल हाथ में पकड़ा देते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है कि हम कोई टूर्नामेंट में जाते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट दे देते हैं और एक मेडल दे देते हैं जो कि असली सोना नहीं होता है। वो बोलते हैं गोल्ड मेडल मिला, बस वो पीला कलर का होता है, तो सोना दे देते हैं। आई केम अप विद एन आइडिया दैट मेरे टूर्नामेंट में जो भी कोई गोल्ड मेडल जीतता है उसको मैं 1 लाख रुपए देता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ बात कि मैंने देखा है वो 1 लाख, 8 साल का बच्चा जब वो 1 लाख अपने माँ बाप के पास लेके जाता है, उसकी माँ कैसे कहती है कि मेरा कमाऊ पुत्र आया, मेरा कमाने वाला बेटा आया है। और वो जो उस परिवार को जो 1 लाख रुपए लगता है ना, मैं कहता हूँ वो 100 करोड़ से बड़ी बात है। मेरा प्रश्न है कि मार्शल आर्ट सीखने में आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया था? सच बोलूं झूठ बोलूं? मैं सच बोलूं ना, मैं आपको सच बताता हूं, अदालत है तो सच बताता हूं। मैं
करीब 9 साल का था तो मेरा पड़ोसी था, उसका नाम था राजेंद्र, और वो मार्शल आर्ट सीखने जाया करता था। और वो जब सीख के आता था तो उसको किक विक आती थी, और बिल्डिंग में सारी लड़कियां होती थी तो वो अपने किक्स दिखाता था, तो ही हैड बिकम वेरी फेमस। तो वो लड़कियां जो देती बड़ी इम्प्रेस थी, और ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो फिर मैंने कहा नहीं डैडी, मुझे भी सीखना है, मुझे भी इम्प्रेस करना है लड़कियों को। तो फिर मैंने जाके मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। फिर मैंने, वो दिन है लड़कियों के चक्कर में इम्प्रेस करने के चक्कर में, आज का दिन है, आज तक ही करता हूँ। सो दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड मी। सो यू ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड बाय अ वुमन एंड स्टार्ट लर्निंग मार्शल आर्ट। हम जैसे लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस है? हम जैसे लोगों के लिए, आदमी के लिए कि क्या एडवाइस है अगर मार्शल आर्ट लेना है? उनका ये कहना है कि जो बच्चे हैं इनके, जिनकी बॉडी बिल्डिंग नहीं है, जिनमें दम नहीं है, क्या वो भी मार्शल आर्ट सीख सकते हैं? क्यों नहीं सीख सकते? आप सबसे पहले सीख सकते हो, बिकॉज यू आर परफेक्टली। मैं, क्या नाम बताया आपने? तानिश सावन। तनिष, आप बिल्कुल सीख सकते हो, एंड यू, बिकॉज देखो भगवान ने आपको बहुत अच्छी हाइट दे रखी है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर हेयर, बाय द वे। यू हैव लवली कर्ली हेयर, यू आर अ लवली गुड लुकिंग बॉय, एंड आप लंबे हैं, एंड you have long legs, so you are perfect for martial art. I think you should go and learn. You can do Kudo, you can do Taekwondo. You should pick up any martial art. I think everybody in India should be prepared with martial art. They should, चाहे लड़का हो लड़की हो, because not only this teaches you self-defense, it also teaches you discipline, which is a very important aspect of living life. मैं यही कहूँगा सर आपके शो के दौरान कि सब लोग को सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट जरूर सीखना चाहिए। ये लगता है स्कूलों में अगर इंट्रोड्यूस करें तो बहुत अच्छा होगा। सर करते हैं, लेकिन उसको ऐसा एक रखा है कि स्कूल के बाद करना, तो बहुत बच्चे स्कूल के बाद नहीं करते। माँ बाप बोलते घर जल्दी आ जाओ, और बच्चे नहीं करते। मैं बोलता हूँ स्कूल का एक पीरियड होना चाहिए। Get it into as important as its geography or history or maths. That is what I think, sir. ये बहुत अच्छी बात आपने। आपकी सर एक हेरा फेरी मूवी है जिसमें एक आपका पोस्ट बहुत वायरल हुआ है, तो सर उस पे काफ़ी क्रिकेटर और आपके फैंस कॉपी करते हैं। सर क्या एक बार आप करके दिखाएंगे वो पोस्ट? प्लीज सर देखें। ठीक है, थैंक यू सर। शायद इसलिए कि सूर्य कुमार यादव ने किया था तो बहुत पब्लिक में वो पॉपुलर हो गया। हाँ जी, वो मुझे भी नहीं पता था। वो सब जैसे मैंने आपको कहा, हमें तो पता ही नहीं था ये मीम और ये सब चीज़ें आगे जाके होने वाली है। मैं तो उस टाइम, मुझे अभी भी याद है, वो ऐसे ही खड़ा हो गया था और उसके बाद वो मीम जो है वो पोस्ट काफ़ी फेमस हो गया। पता नहीं, चलिए पोस्ट करते हैं। 1 मिनट रजू जी, आप आना चाहोगे? ओके, कम ऑन एवरीबॉडी पोस्ट। आपको सबको पोज याद है ना? रेडी, ऑन योर मार्क, 1 2 3। स्पीड ढूंढ रहे हैं ना? यहाँ नहीं मिलेगी। स्पीड चाहिए तो इंडिया टीवी स्पीड न्यूज आइए, देश का पहला 24/7 फास्ट न्यूज चैनल। कॉफी तो तैयार है, तो शुरू करें फिर। शाम 6 बजे इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर।
वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया सुपरस्टार अक्षय कुमार पर। उनकी जिंदगी के बहुत सारे सीक्रेट आज सामने आए, बहुत सारी ऐसी बातें जिन पर वो पहले कभी चर्चा नहीं करते थे, उन पर आज बात हुई। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज रिटायर्ड एयर मार्शल संजीव कपूर के फैसले का। अक्षय कुमार एक बहुत डिसिप्लिन्ड, पैट्रियोटिक एंड उनकी जो रीच है, जो बिल्ट है, जो लाइफस्टाइल है, वो हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को इंस्पायर करता है। तो उसके लिए मेरा पहला आपसे कहना है कि इसको जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कीजिए, बिकॉज हमारे को, नई पीढ़ी को ये सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और शायद ही किसी जज ने किसी अदालत में ऐसा सीन देखा होगा जहाँ एक बच्चे को यहाँ घुमा दिया गया हो। तो इस कविता से ये कहा है, जिसे न थकना आता है न रुकना आता है, वही रोशनी बन के दूसरों को पथ दिखाता है। तो ये आपके लिए बिल्कुल जायज़ बैठता है। और आज की अदालत पे लगाए हुए आप पे सारे इल्ज़ाम खारिज होते हैं और ये अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि अक्षय कुमार इसी तरह से लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे, अच्छे विषयों पर फिल्म बनाते रहेंगे और इस देश के यूथ के लिए एक रोल मॉडल बन के खड़े रहेंगे। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।